आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। अदालत ने इमरान खान को माफी का मौका दिया, लेकिन इमरान खान का खातून जज से एक बार फिर गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज। धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान ने अपने नए जवाब में कहा था कि उन्हें खातून जज को धमकी देने पर अफसोस है। समाअत के मौके पर अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 2 SP समेत 778 अफसरान और एहलकार तैनात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, इमरान खान माफी मांगे या ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदालत या इदारों से कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। जिस हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात करना है वो खुद मुतनाज़ा है। PTI चाहती है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो और हम इसकी कोशिश करेंगे। मंछर झील में कट लगाए जाने के बाद 7 यूनियन काउंसिल्स में शदीद तबाही। सैकड़ों देहात डूब गए, हजारों मकीन महसूर हो गए। खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों को नकल मकानी का मौका ही ना मिल सका। मुतासरीन का कहना है कि कई फुट पानी, जहरीले सांप और गहरी खाई है। खौफ का समा है, नकल मकानी कैसे करें? उन्हें पानी से निकालने और खाने पहुँचाने का कोई इंतजाम नहीं। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से मंछर झील का पानी दरिया में जाने के बजाय उल्टा बहने लगा। मुल्क भर में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। सिंध में 24 घंटे के दौरान 91 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमा सिंध के मुताबिक कराची में 87 केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 49 अफराद मुतासिर। मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा हुनैद लाखानी इंतकाल कर गए। वो डेंगू के बाइस अस्पताल में जेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा नमाज जुम्मा के बाद अदा की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 49 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 108 मरीज सामने आए हैं। नसीम शाह के एक तीर से 2 शिकार, 2 छक्के लगाकर भारत और अफगानिस्तान को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में मैच का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। हदफ 130 रन था। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी 118 रन पर आउट हो गए। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 11 रन दरकार थे। नसीम ने हवास काबू में रखकर बल्ला घुमाया और अफगानिस्तान की जीत शिकस्त में बदल दी। शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। सदर और वजीर आजम की कौमी टीम को मुबारकबाद। शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद शायकीन में गर्मा गर्मी। अपनी टीम को हारता देखकर अफगान फैंस आपे से बाहर हो गए। स्टेडियम की कुर्सियां निकालकर पाकिस्तानी फैंस को दे मारी। शारजा का मैदान जंग बन गया। ये पहला मौका नहीं था। इससे कबल वर्ल्ड कप के मैच के बाद तो तमाशाइयों में हाथापाई तक हुई, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट ही होता है। खेल को खेल ही रहना चाहिए, जज्बात को काबू में रखना चाहिए, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। आसिफ अली को आउट करके अफगान खिलाड़ी खिल उठे। फरीद अहमद ने आसिफ अली को आउट करने के बाद गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की, नाजेबा इशारे किए। आसिफ अली और फरीद अहमद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। रद्द अमल के तौर पर आसिफ अली ने बल्ला उठा लिया। आसिफ अली और फरीद अहमद पर जुर्माना होगा या नहीं, ICC आज ऐलान करेगा। फौज और अदलिया पर तामीरी तनकीद करता हूँ। इन पर ऐसे तनकीद करता हूँ जैसे बाप बेटे पर करता है, ताकि वो बेहतर इंसान बने। चिश्तियां के जलसे में इमरान खान का एक और अजीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल। PTI को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुस्तकबिल के लिए कोई हिदायत नहीं दे सकते। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस कल 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मुतासिर है। दौरा पाकिस्तान में आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 5% घट गई। ब्रेंट खाम तेल 88, WTI $82 फी बैरल में फरोख्त। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों की याद में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाह में मफलूज करके रखा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कहना है, पाकिस्तान नेवी आलमी बहरी अफवाज के साथ अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बना रही है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। सैलाब के बायस बलोचिस्तान के 2200 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में तालीमी सिलसिला मुकम्मल या जुज़वी मुअत्तल। 600 के करीब स्कूल आर्जी पनागाहों में तब्दील। सूबे में तालीमी इदारों की बहाली में कई साल लग सकते हैं। दुबई में पाक भारत टाकरे के बाद भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह से भारतीय क्रिकेट शायकीन की बदतमीजी। मैच खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह बस में सवार होने के लिए निकले तो एक भारतीय ने उन पर जुमले कसे। सहाफी ने भारतीय फैन को खरी खरी सुना दी। मैच में मोहम्मद आसिफ का कैच ड्रॉप करने वाले बॉलर अर्शदीप सिंह को खालिस्तान का हामी करार दिया गया था। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज।